हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखेंगे इंग्लिश और आपके हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर, जो कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोग 30 क्वेश्चन मैं डेली आप लोग को क्लास अपलोड करती हूँ और 30 क्वेश्चन रहते हैं। चैनल पे पहली बार में तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो आपको जब भी अपलोड करूँ रोज़ आपको वीडियो मिलती है 9:45 पे, ठीक। एक आपको रात को 8 बजे मिलती है इस चैनल पर, ठीक। इसका आंसर देगा कभी रोज़ आपको डेली सुबह 9 बजे मिल जाएगी। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य मेरे बताइए। सदा सच बोलना चाहिए, तो आंसर होगा आपका इच्छावाचक, ठीक है, इच्छावाचक है और ये शुभकामना का बोध भी करता है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा आप लोग। उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह बताइए। उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह, उदाहरण, तो आंसर होगा यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसमें जैसे अगर मैं बात करूँ, जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना होता है, यानी कि उदाहरण का उपयोग किया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण। मीरा जोर से हंसी, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसमें देखो, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है। मीरा जोर से हंसी, तो मीरा पर ही पड़ा नहीं, यानी कि कर्म पर तो पड़ा नहीं है, तो अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा आप लोग। काफ़ी में कौन सा विषय, काफ़ी विशेषण पूछा गया, काफ़ी में कौन सा विशेषण, तो आंसर होगा यहाँ पे भी अनिश्चित परिणाम वाचक, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, वह सब अनिश्चित है। जैसे अगर मैं बताएं, थोड़ा, कम, आदि, कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी तुम्हारा। सुंदर शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं होती, ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, वह जो कि मध्य पुरुष संबंधवाची सर्वनाम को इंगित करता है। नेक्स्ट, मैंने बताता है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना आपको। इसका आंसर देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ड पोस्ट नहीं है। आंसर होगा आपका ट, ठीक है। वो ध्वनियाँ वे होती है जो दोनों ओठों से ओठों के मिलने पर उच्चारित होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ प, फ, ब, भ, ट, ठीक है, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, सम्राट शब्द का, तो आंसर होगा यहाँ पे सम्राट का हो जाएगा समाग्रिय, सम्राग्री, ठीक है, समाग्रिय होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, तद्भव शब्द क्या है बताओ। तद्भव, तो आंसर होगा आपका कांच। कांच क्या है, तद्भव है, ठीक है। सकट घात गोपाल तत्सम है, ये जो आपके घात है अगर देखा जाए, ठीक, घात, गोपाल, सकट, तो ये आपके तत्सम यानी कि संस्कृत के वर्ड। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपशब्द का चयन कीजिए, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे उपसर्ग की उत्कर्ष में पूछा गया ना, इसमें पूछा गया, तो आंसर क्या होगा आपका कर्ष का हो जाएगा यहाँ पर उत, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऊपर, ऊंचा, ठीक है। उत्कर्ष का अर्थ होता है मैंने कि वृद्धि करना, ठीक है, समृद्धि, श्रेष्ठता। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो और वहाँ वाक्य होगा, बताओ, तो आंसर होगा कर्तव्यवाचक। क्या होगा, कर्तव्य, ठीक है। इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है।
इस वाक्य के लिंग और वचन कर्ता लिंग और वचन के अनुसार ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देगा अपना, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बताओ। तो आंसर रहेगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, जिस समास में पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर मन बताता है वो बहुब्रीहि समास। जैसे चतुर्भुज, गजानन, पीताम्बर, कमल नयन। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होते, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र। ठीक है, जिस समास का पहला पद विशेष तथा दूसरा पद विशेष्य यानी कि संज्ञा हो या कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे महाकवि, पित्त सागर, महावीर, महात्मा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान। जैसे राजपुत्र, कठफोड़वा, चिड़ीमार, देशभक्ति। ठीक है, इतने सारे मैं आपको बता दें। इसका आंसर देगा अपना, थोड़ा ये बड़ा है फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ, इसका आंसर था निम्नलिखित प्रश्न में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। माया माह ठगनी हम जननी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर मधुर बानी। तो इसमें हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। क्या होगा, श्लेष अलंकार। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहाँ क्या होता है आपका श्लेष अलंकार। ठीक, जैसे अगर काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, इसका मतलब पहली जो घटा है काली घटा, उसका मतलब होता है बादल। घमंड घटा में जो दूसरी घटा आई आपका होता है कम। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर आप लोग बताना। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या होती है, किसी वस्तु को, आप लोग भी कुछ आपकी इच्छा होगी। ठीक है, तभी तो आप पढ़ते हैं। नौकरी, घर, गाड़ी, बंगला, ठीक है, फैमिली। आंसर का अभिसा, बीबी ना, बीबी भी चाहिए सबको, और सबको मैंने एक लाइफ में एक अच्छी और लाइफ पार्टनर चाहिए अगर बोलूँ तो मैं। ठीक, नेक्स्ट इसका आंसर देगा तो क्षुधा शब्द का विलोम क्या, क्षुधा, क्षुधा, क्षुधा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, तृप्ति। ठीक है, इसका विलोम माने क्षुधा का अर्थ होता है भूखा और उसका विलोम जो होगा तृप्ति यानी कि विलोम का तीक्ष्ण माने कि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताना। जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है, जुगुप्सा। आंसर होगा आपका विवस्व। ठीक है, जो कि विवश यानी घृणा होता है। जब किसी काव्य के को पढ़कर मन में ऐसे घृणा होती है उसको विवश कर। उदाहरण अगर देते हैं, को अतड़ीनी की पहिरी माल इतरात दिखावत। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देगा। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, बताइए। तो आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसको नहीं पता है इसका आंसर, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं, सबको पता है। ये कब हुआ था, 1903 में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादन थे और हिंदी प्रदीप के 1877 के नामा पत्रिका के संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट और हिंदी प्रदीप के मासिक पत्रिका थी जो कानपुर में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी किस परिवार की भाषा, बताइएगा। सबको पता है इसका आंसर, भारोपीय। ठीक है, जो कि भारत और यूरोप परिवार के अंतर्गत आती है। इसका भौगोलिक क्षेत्र यूरोप, एशिया, सामी हामी परिवार तथा काकेरी परिवार का भौगोलिक क्षेत्र यूरेशिया है। पापुई का भौगोलिक क्षेत्र प्रशांत महासागरीय उपखंड। ठीक है, अब हम करेंगे आंसर, क्वेश्चन आंसर किसके, इंग्लिश के। ठीक है, तो आ जाएंगे यहाँ पे करते हैं। इंग्लिश के भी तो आते हैं, 10 नंबर्स के लिए इंग्लिश आती है। चलिए, यूज सुटेबल कंजक्शन टू द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दो सी इज पुअर डैश सी इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है फिर भी क्या है, तो बताइए। फिर भी के बट, लेकिन क्या है वो, यहाँ पे देखा जाए तो फिर भी येट, क्या बोलेंगे हम, येट। फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। कौन है, सी किसके लिए होता है, लड़की, फीमेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब वो करेंगे हम। इसका आंसर देगा अपना। इस दिल्ली इन द फॉलोइंग सेंटेंस
अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ, दिल्ली को, तो दिल्ली हमारा क्या बताइएगा इस सेंटेंस में। तो दिल्ली यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को, दिल्ली इज़ दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ द इंडिया। भारत की राजधानी क्या हमारी दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली क्या हो जाएगा आपको, तो दिल्ली यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, इसका आंसर देगा आप लोग। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेट जैसे फीलिंग, आइडिया, थॉट, व्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। ठीक है, ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। बताओ मैंने कि अगर देखा जाए इस वाक्य में यहाँ पे व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड। व्हाट क्या मैंने अप्रसन्नीय ज़िंदगी वो जीता है। ठीक है, उसके लिए अनहैप्पी है लाइफ, एक बोलते हैं श्राप। ठीक है, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ इज ही लिव्स, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। इट वॉज द डैश यूनिक साइट। बताओ यूनिक साइट, इट इज़ द यूनिक क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है ना, आर्टिकल्स क्या है यू भले है, ठीक है, लेकिन वॉवल्स है, लेकिन ये साउंड किसका दे रहा है यू का, यानी तब यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट द फेमिन फॉर्म ऑफ द टेस्टर। टेस्टर का फेमिन बता रहा थोड़ा। तो यहाँ पे होता है वसीयत करता, इसका हो जाएगा यहाँ पे टेस्टोरिक्स। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका स्त्री नहीं बचा है, तो यहाँ पे वसीयत करती हो जाएगी। ठीक, सी इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर बताइए आप लोग। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज़ द डिस्टर्बिंग नेसेस डैश पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट इन इंडिया। तो दो लोग की बात की गई है, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट की। यहाँ पे आंसर होगा आपका बिटवीन। जब दो से ज़्यादा की बात की जाएगी तो एमोंग। ठीक है, यानी यहाँ पे राइट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये क्या आपका प्रीपोजिशन है। ठीक, नेक्स्ट चूज द करेक्ट वर्ड। दिस पेपर डैश ट्वीस वीकली। यह पेपर 2 बार वीकली में क्या की गई थी, वर्ब चूज करना। कितने वर्ब होते हैं हमारे 5। ठीक, इसके आंसर जो हो जाएंगे आपके अपीयर्स। ठीक है, 2 बार देखने को मिलता है यह पेपर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। मेंशन द कॉमन सुटेबल प्रेफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रेफिक्स बताओ। प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे उपसर्ग। प्रेफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, जो आगे लगता है। ठीक है, यानी एड होता है। यहाँ पे विथड्रॉ, विथ हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा विथड्रॉ होल्ड, ड्रॉ होल्ड, विथड्रॉ होगा। यहाँ पे देखो विथड्रॉ बनेगा, विथ होल्ड बनेगा, विथ स्टैंड। इसका मतलब कि प्रेफिक्स है। तो बताइएगा किसके 30 में 30 आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।